पूर्व सीएम जतन राम मांझी ने मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया कि क्या महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, तो मांझी ने कहा कि जब तक नीतीश हमारी बात सुनते रहेंगे कोई परेशानी नहीं है। अगर शर्तों के आधार पर बातचीत हुई तो फिर सोचा जाएगा। दरअसल मांझी इन दिनों बेचैन है, कभी सीएम नीतीश कभी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं। और अभी हम महागठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता देते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। जब नकारात्मक कोई बातें होगी, कोई शर्त के आधार पर काम बात नहीं होगी तभी नहीं हो सकता है। तो ऐसी बात तो अभी है नहीं। और संवाददाता मरगूब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मरगूब, जतन राम मांझी ने बंद कमरे में विजय चौधरी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये कहना कि नीतीश कुमार जब तक मेरी सुनेंगे तब तक मैं बना रहूंगा, ये बड़ा बयान है मांझी का। देखिए रश्मि, मांझी का आज का बयान अगर पिछले 15-20 दिनों के बयान को देखेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा खतरनाक बयान है। मांझी जब पूछा गया कि बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी यह कह रही है कि मांझी जी वहां परेशान है, वो आएंगे तो उनका स्वागत है, तब उन्होंने क्या कहा तो सुनिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हम साथ हैं, जब तक नीतीश कुमार हम नहीं तब तक हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, नहीं तो फिर शर्तों के आधार पर बात होगी। मतलब उन्होंने दोनों तरफ इशारा किया है, एक तो नीतीश कुमार की तरफ भी और दूसरा बीजेपी को भी इशारा किया है कि बीजेपी भी अगर चाहती है हमें लेना तो हम शर्त के आधार पर बीजेपी के साथ जाएंगे, और नीतीश कुमार अगर हमें रखना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर हम शर्त के आधार पर बात करेंगे, तब उनके साथ रहेंगे। तो यह बयान राजनीतिक हल्के में हड़कंप मचा हुआ है मीडिया कर्मियों के। ये बयान बहुत ही बड़ा, बहुत खतरनाक बयान है। एक तरीके से जीतन राम मांझी ने एक तीर से दो निशाना लगाया है और एक संदेश दोनों को दे दिया है। एक तो नीतीश कुमार को भी दिया है और दूसरा बीजेपी को भी दिया है कि हम कोई भी काम करेंगे शर्त के आधार पर करेंगे। आप हमारी बात मान रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं मानेंगे तो मैं शर्तों के आधार पर बात करूंगा। बिल्कुल मरगूब, यानी कि इस बयान से ये समझा जाए कि जतन राम मांझी ने दो रास्ते बताए हैं और 24 से पहले मांझी किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं। बहुत सही सवाल है, ये कह सकते हैं कि आपका निश्चित तौर पर मैं कह रहा था, जो आपने इस पूरे खबर को पकड़ा है कि मांझी ने दो रास्ता अपना लिया है। मांझी का ये बयान ये कहता है कि या तो नीतीश कुमार हमारी शर्त माने या हमारी बात माने, और अगर नीतीश कुमार हमारी बात नहीं मानेंगे तो शर्त माने। शर्त नहीं मानेंगे तो ये बीजेपी को भी मैसेज है कि अगर वो हमें लेना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें हमारी उनको शर्त माननी पड़ेगी। एक तीर से दो निशाने, और 2024 से पहले मांझी ने दोनों रास्ते खोले हैं। अब दोनों रास्ते में से किस रास्ते पर मांझी रहेंगे ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मांझी का बयान पल पल बदलता रहता है। कह पाना बहुत, कुछ बोलते हैं 1 घंटा या अगले दिन कुछ बोलेंगे, लेकिन ये बयान अपने आप में अभी तक का सबसे खतरनाक और सबसे राजनीतिक हल्के में बड़ा बयान है, जिसको राजनीतिक टीकाकार ये कह रहे हैं कि ये बयान जो है इन्होंने दोनों रास्ता खोल दिया है कि बीजेपी चाहती है तो हम उनके साथ शर्त पे जाएंगे, नीतीश कुमार चाहते हैं तो वो हमारी शर्त माने, नहीं मानेंगे तो फिर हम उनके साथ शर्त पर बात करेंगे। दोनों रास्ते मांझी ने खोल दिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मरगूब तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक जी, बिहार की पल पल बदलती सियासत के बीच जतन राम मांझी का ये शर्त वाला बयान कई मायनों में अहम है, खास करके 24 के चुनाव के पहले जतन राम मांझी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, आखिर ये बेचैनी क्यों मांझी की? बिल्कुल, देखिए रश्मि, बिहार में हीट वेव चल रहा है, यानी कि मौसम की मार से आम जनता पूरी तरह से परेशान है। लेकिन सच मायने में कहिए तो बिहार की राजनीति में हीट वेव जीतन राम मांझी बन चुके हैं, जिसके चलते पूरा महागठबंधन परेशान है। आखिर जीतन राम मांझी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जिसका इलाज वो 23 जून के पहले ही चाहते हैं? आपने देखा होगा और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 23 जून को विपक्षी दल के नेताओं की बैठक बुलाई है, और जिसमें 17 विपक्षी दल के नेता पटना पहुंच रहे हैं और यहां एक तरह से
से विपक्ष का समागम होगा और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में किस तरह से बीजेपी को शिकस्त दी जाए। लेकिन महागठबंधन के ही एक दल यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम के संरक्षक जीतन राम मांझी खुद नीतीश कुमार और महागठबंधन के लिए सरदर्द बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, दूसरे दिन सुबह में जाके महामहिम राज्यपाल से मिलते हैं। उसके पहले उनकी मुलाकात विजय कुमार चौधरी से होती है। जीतन राम मांझी राज्यपाल से मिलने के बाद कहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और आज आपने देखा होगा कि फिर जीतन राम मांझी विजय कुमार चौधरी के यहाँ पहुंचते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि चूंकि विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के नजदीक है और नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी के मामले को आप देखिए, इसीलिए आज हम उनसे मिलने के लिए गए थे। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो सवाल उठाए हैं, कहा कि जब तक शर्तों पर बात होती रहेगी यानी कि नीतीश कुमार जब तक उनको तवज्जो देते रहेंगे वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और अगर शर्तों पर बात होगी तो फिर सोचा जाएगा। यानी कि जीतन राम मांझी की कहीं न कहीं कोई शर्त है और आखिर वह कौन सी शर्त है जिस शर्त को जीतन राम मांझी 23 जून के पहले ही पूरा करवाना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आखिर जीतन राम मांझी की बीमारी का इलाज नीतीश कुमार के पास कौन सा है, कौन सी बीमारी है जीतन राम मांझी को जिसका इलाज नीतीश कुमार ही कर सकते हैं? यह एक सवाल है राजनीति गलियारों में और इसका इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि एक तरफ जब नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में लगे हुए हैं तो उसी विपक्षी एकता की धार को कुंद करने में जीतन राम मांझी लगे हुए हैं। बिल्कुल दिलचस्प होगा कि यानी एक तरफ जहां विपक्षी दल की बैठक हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की ये तड़प बता रही है कि नीतीश कुमार आए, उनकी बातों को सुने, उनकी शर्तों को सुने और उसे पूरा करे। अगर सीएम नीतीश कुमार ने मांझी की शर्तें पूरी नहीं की तो मांझी दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मांझी ने जो संकेत दिया है उसे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं उनकी कुछ डिमांड है, उनकी कुछ मांग है जिस मांग को नीतीश कुमार ही पूरा कर सकते हैं और मांझी चाहते हैं कि नीतीश कुमार उसको पूरा करें। अब उनकी डिमांड क्या है वो खुल करके बोल नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल भी जीतन राम था कि हम इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जीतन राम मांझी का बयान पल पल बदलता रहता है और वैसी परिस्थिति में आखिर जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, क्यों वो इतने हड़बड़ाहट में हैं कि वो लगातार विजय कुमार चौधरी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अब देखना यह होगा कि आगे जीतन राम मांझी का कदम क्या होता है या जीतन राम मांझी की मांग पर महागठबंधन और जदयू के अलावे जो नीतीश कुमार हैं यानी कि महागठबंधन के सर्वोपरि नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं, वो कौन सा कदम उठाते हैं। फिलहाल यह कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के इस बयान से और जीतन राम मांझी जिस हड़बड़ाहट में हैं, जिस तरह से उन्होंने व्याकुलता दिखाई है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। देखना है कि नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं। रश्मि, बिल्कुल, और साथ ही अशोक जी, जीतन राम मांझी के इस बयान ने बिहार का राजनीतिक पारा जरूर चढ़ा दिया है। अब बयानबाजी का सिलसिला नहीं थमेगा, वाद पलटवार होंगे, लेकिन ये मांझी का जो बयान सामने आया है, खास करके शर्त वाली बात जो उन्होंने कही है, क्या लग रहा है इसका नुकसान हो सकता है महागठबंधन को? ये अंदेशा है कि चूंकि महागठबंधन में 7 दल हैं, लोकसभा सीटों की संख्या कम है और खास करके मांझी चाहते हैं कि इस बार उनकी दिल्ली यात्रा भी हो। वो गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसकी गारंटी उन्हें मिले। लेकिन अब देखना यह होगा कि महागठबंधन के नेता क्या फैसला लेते हैं जीतन राम मांझी पर। लेकिन जीतन राम मांझी के इस व्यवहार से, जीतन राम मांझी की इस बयानबाजी से बीजेपी खुश है और बीजेपी के नेताओं को लगता है कि देर सवेर जीतन राम मांझी उनके गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ होंगे और महागठबंधन की नैया डुबोने में जीतन राम मांझी कारगर सिद्ध होंगे। लेकिन अब देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं और मांझी का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी नजर